नमस्ते भाई, प्रजात अकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की जो भर्ती आने वाली उसके लिए जीके जीएस की सीरीज चल रही थी। इसमें हम दाद देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान के 40 सवाल। राष्ट्रीय उद्यान के वो 40 सवाल वही है जो व्यापम के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप लोग। कमेंट करके बताइएगा कि इसके बाद आपको कौन से टॉपिक के सवाल चाहिए, जिससे हम अगले वीडियो में इस टॉपिक के सवाल आपको करा दिया। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्रजात अकेडमी एमपी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से जुड़कर आप लोग इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रीय उद्यान के सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान या हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो लद्दाख में है, और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में भी है, इसकी सीमा लगती है, और एक अंडमान निकोबार से भी एक ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में भी है। तो भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 2, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखिए, बंगाल टाइगर, एक सींग वाला गेंडा, एशियाई हाथी, हिमालयी भालू। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक सींग वाला गेंडा, ऑप्शन बी। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा असम। लेकिन क्वेश्चन का आंसर होगा एक सींग वाला गेंडा। अगर पूछ ले काजीरंगा कहाँ स्थित है? असम में। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, नौक्रेक राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं सुंदरबन कहाँ है। पश्चिम बंगाल में, नौक्रेक मेघालय में, और कान्हा अपने मध्य प्रदेश के मंडला में। मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान है उनको एक वीडियो में अलग से कवर करा लेंगे। ये भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में चर्चा की जा रही है इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4, गिर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखिए, एशियाई शेर, सफेद बाघ, लाल पांडा, हिमालयी तेंदुआ। गिर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एशियाई शेर। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में। जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे उसको आप लिख लीजिएगा, या तो पीडीएफ में ही लिख लीजिएगा, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत और नेपाल दोनों देशों में फैला हुआ है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान या पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत और नेपाल दोनों देशों में फैला हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वैसे बिहार में, जो बिहार की बाउंड्री लगती है नेपाल से उसके बीच में स्थित है, इसलिए राष्ट्रीय उद्यान भारत और नेपाल दोनों देशों में फैला हुआ है। ऑप्शन बी देखिए, दाचीग्राम कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, पेरियार केरल में। एक क्वेश्चन में आपको 4 फैक्ट बताएंगे, चारों फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान या नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, यानी सबसे ऊंचे में कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। पिन वैली कहाँ स्थित है? केरल में सबसे नीचे, ग्रेट हिमालयन और नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 7, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखिए, मरुस्थलीय, मैंग्रोव वन, अल्पाइन वन या वर्षा वन। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रसिद्ध है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मैंग्रोव वन। और सुंदरबन कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 8, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख या जम्मू कश्मीर। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 9, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखिए, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या झारखंड। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का सेरेगेटी कहा जाता है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का सेरेगेटी कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब देखते हैं कान्हा मध्य प्रदेश में, रणथंभौर राजस्थान में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। तो भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का सेरेगेटी कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का एकमात्र फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, केवला 2 राष्ट्रीय उद्यान या केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। भारत का एकमात्र फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी केमुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी केमुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है? ऑप्शन देखिए, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी दाची ग्राम जम्मू कश्मीर में है, जो जम्मू कश्मीर उत्तर में पड़ता है, इसलिए पूर्वोत्तर भारत में कौन सा स्थित नहीं है? दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट में स्थित है? मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में, कान्हा अपने मध्य प्रदेश के मंडला में, पन्ना अपने मध्य प्रदेश के पन्ना में। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में सफेद बाघों की पुनः खोज के लिए प्रसिद्ध है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में सफेद बाघों की पुनः खोज के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिला में है, कान्हा मंडला जिला में है, पन्ना पन्ना जिला में है और रणथंभौर राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 15, बल्लर वन्यजीव अभयारण्य किस राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या मुकुरथू राष्ट्रीय उद्यान। बल्लर वन्यजीव अभयारण्य किस राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यानी 2024 तक का अपडेटेड डाटा 2024 तक का। भारत का सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देहिंग पटकोई राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान या महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए देहिंग पटकोई राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, ब्लू शिप यानी भराल मुख्य रूप से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? ऑप्शन देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान।
ब्लू शिप यानी भराल मुख्य रूप से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान? भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह 1936 में बना था, उत्तराखंड में स्थित है। 1936 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जो 1936 में बना था। पीडीएफ के नीचे एक आंसर भी लगा दिया गया। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्रज्ञात अकेडमी एमपी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से जुड़कर आप लोग पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? महात्मा गांधी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सुभाष चंद्र बोस? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। महात्मा गांधी के बारे में आप लोग सब कुछ जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का एकमात्र यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या सभी उपरोक्त सभी? भारत का एकमात्र यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का अमेजन कहलाता है? ऑप्शन देखिए, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मुकुरथु राष्ट्रीय उद्यान, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का अमेजन कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, काजीरंगा असम में। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केवल मानसून के दौरान खुलता है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, घाटप्रभा राष्ट्रीय उद्यान या पेरियार राष्ट्रीय उद्यान? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केवल मानसून के दौरान खुलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो गुजरात में स्थित है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। एशियाई शेर के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। क्वेश्चन नंबर 23, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल या असम? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 24, दाचेग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्तप्राय जीव के लिए प्रसिद्ध है? कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, रेड पांडा या भारतीय गौर? दाचेग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्तप्राय जीव के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कस्तूरी मृग। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का एकमात्र वोल्केनिक यानी ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नारकुंडम राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट निकोबार राष्ट्रीय उद्यान, बैरन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान या मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान? भारत का एकमात्र वोल्केनिक यानी ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बैरन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का सबसे दक्षिणी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मुकुरथी राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, गल्फ ऑफ मन्नार यानी मरीन राष्ट्रीय उद्यान या साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान? भारत का सबसे दक्षिणी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, मुकुरथी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान या मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, जो नीलगिरी के आसपास स्थित है,
पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी है, लेकिन अगर राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान होगा। साइलेंट वैली केरल में है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित नहीं है? ये जो नहीं लिखा उसको विशेष पढ़ा करिए। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान या बेलवधान राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बेलवधान राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी। रणथंभौर राजस्थान में है, मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में है, मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में है, लेकिन जो चौथा आपका दिया बेलवधान राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में स्थित नहीं है। बेलवधान राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है, ये हमने आंसर में लिख दिया पीडीएफ में। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान को सबसे अधिक बाघों की आबादी पाई जाती है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक बाघों की आबादी पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगर मध्य प्रदेश में पूछ लेता तो कान्हा में, और 1 किलोमीटर में सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ में। 3 क्वेश्चन बनते हैं। भारत में सबसे अधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। अगर मध्य प्रदेश में घनत्व के आधार पर 1 किलोमीटर पर सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं? वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन देखिए, देहिंग पटकोई राष्ट्रीय उद्यान, शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान या सिंहभूम राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, देहिंग पटकोई राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, शिमलीपाल तो उड़ीसा में है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, सिंहभूम झारखंड में है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए नहीं होगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, सॉरी, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, शिमलीपाल उड़ीसा में, सिंहभूम झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान साइलेंट वैली के रूप में जाना जाता है? मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुरथू राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान साइलेंट वैली के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था जिसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भी प्राप्त है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या नौक्रेक राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था जिसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में रेड पांडा की सबसे बड़ी आबादी को संरक्षण प्रदान करता है? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान या दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में रेड पांडा की सबसे बड़ी आबादी को संरक्षण प्रदान करता है? 33 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि 33 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत और भूटान दोनों देशों में फैला हुआ है? मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या बल फकरम राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत और भूटान दोनों देशों में फैला हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है और उधर भूटान की सीमा से लगती है। मानस राष्ट्रीय उद्यान और भारत और भूटान दोनों देशों में है। भारत और नेपाल के बीच वाल्मीकि, दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, भारत वाल्मीकि को पहले करा दिया गया है और भारत और भूटान के बीच स्थित है मानस राष्ट्रीय उद्यान जो असम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान।
क्वेश्चन नंबर 36, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, बाल फरक्कम राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान या गुवाहाटी राष्ट्रीय उद्यान? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का येलोस्टोन कहा जाता है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का येलोस्टोन कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 38, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? बाघ पुनर्वास परियोजना, सफेद बाघ संरक्षण, एक सींग वाले गेंडा, हिम तेंदुए का संरक्षण? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बाघ पुनर्वास परियोजना। क्वेश्चन नंबर 39, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यानी भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य विश्व कहते हैं मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? अब भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य ये राजस्थान में स्थित है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखिए, बाघ, सरीसृप, प्रवासी पक्षी या लाल पांडा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यानी भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रवासी पक्षी। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय उद्यानों के संरक्षण और विकास के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजना कौन सी है? प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, इको डेवलपमेंट स्कीम या उपरोक्त सभी? राष्ट्रीय उद्यानों के संरक्षण और विकास के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजना कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं। इनमें कुछ PYQ शामिल है, कुछ आने की संभावना है करंट वाले, उनको भी करा दिया गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रज्ञात अकेडमी में अगर पहली बार तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। इसके बाद आपको जीके में कौन से टॉपिक पे सवाल चाहिए आप लोग कमेंट करेंगे तो उस टॉपिक पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिए जाएंगे। आपको एक ही काम करना है कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं, प्रज्ञात अकेडमी MP नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से जुड़कर आप लोग इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट में हम लिंक पिन कर देंगे जिससे आप लोग सीधे टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे। चलिए मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।